होनी चाहिए पत्रकार महोदय, स्वास्थ्य पर बात होनी चाहिए, शिक्षा पर बात होना चाहिए, रोजगार पर, लेकिन यहाँ बात हिजाब का लोग विरोध कर रहे हैं। मेरा मानना है विरोध तो नंगेपन का होना चाहिए कि सबसे बड़ा अपराधी अगर कोई उत्तर प्रदेश में है तो हमारे खुद मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ हैं। अगर उत्तर प्रदेश की जनता उनको लतिया नहीं दिया तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। और वो कह रहे हैं कि 10 मार्च के पहले अगर जो भाजपा को वोट नहीं देता है उनके घर बुलडोजर चलवा देंगे। तो मैं आपके चैनल से कहता हूं टी राजा सिंह को कि मैं राज त्रिपाठी भाजपा को वोट नहीं दूंगा। तुम्हारे पिछवाड़े में दम हो तो मेरे घर बुलडोजर चलवा के दिखाओ। तो आदाब दोस्तों, मैं गौहर अजीज, आप देख रहे हैं तहकीक इंडिया न्यूज़। आज मैं बनारस में कदम रख चुका हूं और गंगा नदी पर हम लोग नाव से सफ़र कर रहे हैं और हमारे साथ आज हैं राज त्रिपाठी जो जौनपुर से आते हैं। इनसे आज एक अहम मुद्दा पर बात होगी कि जो हिंदुस्तान के अंदर में अभी लगातार देखा जा रहा है बीते कुछ दिनों से हिजाब को लेकर कि हिजाब पर जो है बैंड लगाने की बात की जा रही है कि हिजाब जो है लड़कियां पहनकर स्कूल न जाए, पढ़ाई न कर पाए। उस मुद्दे को लेकर इनसे एक बात करेंगे, चर्चा करेंगे। तो आइए इनसे पहले बात करते हैं। आपका हमारे चैनल में स्वागत है। धन्यवाद पत्रकार महोदय, आपके सभी दर्शकों को। सबसे बड़ी बात कि आज हम लोग बनारस की धरती पर हैं और गंगा नदी के ऊपर यानी गंगा नदी के बीचों बीच में हम लोग इंटरव्यू ले रहे हैं, बात कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे देखने को। आपसे मैं एक सवाल करना चाहता हूँ कि ये जो लगातार जो मुस्लिम महिलाओं के ऊपर छात्राओं के ऊपर जो एक विरोध जो किया जा रहा है हिजाब को लेकर, क्या आपको लगता है कि ये सही है? देखिए पत्रकार महोदय, देश में बड़ी विडंबना रही है कि हमारे देश के लोग, कुछ तथाकथित ऐसे लोग हैं जो अच्छे मुद्दों पर ना जाकर के देश के भड़काने वाले मुद्दों पर भी अपना आंदोलन करते हैं, अपना विरोध जताते हैं, जो कि ये नाजायज है। आप बताइए, बात होनी चाहिए पत्रकार महोदय, स्वास्थ्य पर बात होनी चाहिए, शिक्षा पर बात होना चाहिए, रोजगार पर, लेकिन यहाँ बात हिजाब का लोग विरोध कर रहे हैं। मेरा मानना है विरोध तो नंगेपन का होना चाहिए, उसका नहीं कि जो अपने शरीर को ढकने का काम करता हो। और रही बात हिजाब की विरोध करने की बात, तो ये वही लोग हैं जो लोग कोई सिर्फ और सिर्फ मुसलमानों को परेशान करने के लिए एक नुस्खा ढूंढते हैं कि आखिर हम ऐसा क्या कर दें जिससे मुसलमानों को हम देशद्रोही करार कर दें, मुसलमानों को हम जीना आराम कर दें। इन लोगों को सिर्फ मुसलमान को प्रताड़ित करना है, चाहे वो किसी भी तरीके से। क्या लगता है उत्तर प्रदेश में अभी चुनाव चल रहा है, ऐसा तो नहीं कि चुनाव को देखते हुए ये जो है एक, देखिए उत्तर प्रदेश में नफरत की तो दाल गली नहीं भाजपा वालों की, इसलिए कर्नाटक से शुरू कर दिए हैं नफरत फैलाना और ये सोचते हैं कि कर्नाटक से नफरत फैला करके हम उत्तर प्रदेश की राजनीति पर असर डालेंगे। तो मैं बता देना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोगों को और उनके पत्तलदार चाटुकारों को कि ये उत्तर प्रदेश है, इस बार आपके जितने भी मंसूबे हैं किसी भी मंसूबे को हम कामयाब नहीं होने देंगे, पिछवाड़ा लाल कर देंगे उत्तर प्रदेश में अगर नफरत फैलाने की कोशिश करेंगे तो। ये एक सवाल और मैं पूछा, बीजेपी के कार्यकर्ता जो है लगातार कहते हैं कि योगी जी के शासनकाल में अपराध कम हुआ, बलात्कार कम हुआ। क्या आपको लगता है कि अपराध और बलात्कार कम हुआ है? बोलते हैं जो देश का राजा जैसा होगा वैसे उसका राज्य होगा। अपराधी की स्थिति की बात कर रहे हैं पत्रकार। मैं बता दूं कि सबसे बड़ा अपराधी अगर कोई उत्तर प्रदेश में है तो हमारे खुद मुख्यमंत्री बाबा योगी आदित्यनाथ हैं, जिनके ऊपर 70 से ज्यादा आपराधिक मुकदमे हैं। और रही बात अपराध की कमी की, तो उत्तर प्रदेश में जितनी हत्याएं, जितने बलात्कार, जितने लूट बीजेपी के 7 साल शासित राज्यों में हुआ है उतने तो पिछली सरकारों में नहीं हुआ है। आप सर्वे करेंगे तो आपको सर्वे के मुताबिक पता चल जाएगा। उत्तर प्रदेश में एक ही जाति नहीं, सभी जाति, पहले इन्होंने दलितों को हत्या कराई, देखा कोई नहीं बोला। मुसलमानों के साथ ये मोम लिंचिंग के घटना का काम किया, तब भी कोई कुछ नहीं बोला। फिर इन्होंने यादवों की हत्या कराई, फिर देखे कोई नहीं बोला। फिर इन्होंने ब्राह्मणों पर भी शोषण करने का काम किया है। इस सरकार में 600 से ज्यादा ब्राह्मणों की हत्या हुई है। हम खुद ब्राह्मण हैं, हम पूछ रहे हैं कि बताइए जो 600 ब्राह्मणों की हत्या हुई है क्या ये किसी और की
सरकार में हुई थी, ये बीजेपी के सरकार में 600 ब्राह्मणों की हत्या हुई थी। और आप पत्रकार महोदय भाजपा की तरफदारी करते हुए कह रहे हैं कि योगी राज में कोई अपराध नहीं हुआ है। पेपर पढ़ते हैं कि नहीं पत्रकार? पेपर उठा के देखिए कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का विज्ञापन आता है कि उत्तर प्रदेश अपराध मुक्त, और नीचे लाइन आता है कि किसी मासूम की गला रेत कर हत्या कर दी जाती है और 4 साल की बच्ची के साथ बलात्कार होता है। उसी पेपर के हेडलाइनिया में होता है पत्रकार। अखिया में अंधे हो जाते हैं जो आप लोगों को नहीं दिखता है। आप लोग किस बेस पे बात करते हैं? हवा में बात बिल्कुल मत करिए। मैं एक सवाल और आपसे करना चाहूंगा कि अभी आपको बनारस वाले मिश्रा जी के साथ बहुत बार हमने देखा है, बहुत बार सोशल मीडिया के माध्यम से आप आए, उनके साथ में आए और बहुत बार ऐसे घूमते फिरते ऐसे आप लोग अपलोड वीडियो करते रहते हैं। तो मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूँ, बनारस वाले मिश्रा जी जो पहचान के मोहताज नहीं है, अभी उनको AIMIM की तरफ से टिकट मिला है उत्तरी विधानसभा 388 की तरफ से, तो क्या आप लोग उनके प्रचार के लिए उतर रहे हैं? देखिए, बनारस वाले मिश्रा जी हमारे बड़े भाई, वो नेता बाद में बड़े हैं, हमारे बड़े भाई, हमारे आदर्श, हमारे पिता तुल्य हमारे बड़े भाई। और मैं बता देना चाहता हूं कि बनारस वाले मिश्रा जी जैसा इंसान अगर आप रात में लालटेन लेके भी दौड़ेंगे तो आपको तभी नहीं मिलेगा, क्योंकि मिश्रा जी की जो सोच है, अब मिश्रा जी जो वक्ता है, जो प्रखर वक्ता है और जो व्यक्तित्व के धनी है, ऐसे व्यक्तित्व के धनी में भारतीय राजनीति में मैं ऐसे किसी राजनेता के अंदर नहीं देखता हूं। मिश्रा जी की बात मत करिए पत्रकार महोदय, मिश्रा जी 24 कैरेट के गोल्ड हैं। और रही बात प्रचार करने की, तो मिश्रा जी किसी भी दल के साथ हो, हम मिश्रा जी के साथ हैं, हम मिश्रा जी के साथ हैं, मिश्रा जी को जानते हैं। और मिश्रा जी ने जो संघर्ष पिछले 18 सालों से बनारस की धरती पर करते आए हैं, कोई माइका लाल निस्वार्थ भाव से 18 साल 20 साल संघर्ष नहीं कर सकता है पत्रकार महोदय। मैं आपको आपके चैनल के माध्यम से तमाम लोगों को बताना चाहता हूं। और मैं बनारस के जो भी भाई, मैं अगर मुझे सुन रहे हो, मैं बता भी देना चाहता हूं कि बनारस ने वो हीरा दिया है देश में, जिस हीरे की तलाश देश और विदेशों में की जाती है। और अगर असली हीरे की पहचान करना है तो पूरे बनारस में बनारस वाले मिश्रा जी जैसा कोई व्यक्ति नहीं है, और ना ही खोजने पर आपको मिलेगा जो आपके सुख दुख, आपके हक अधिकारों के लिए लड़ता हुआ मिलेगा, करता हुआ मिलेगा, मरता हुआ मिलेगा। एक सवाल और मैं पूछना चाहता हूँ, बहुत अहम सवाल है कि हैदराबाद के एक विधायक का स्टेटमेंट आया था JCB से उड़वा देंगे, क्या इस तरीके से, वो क्या कहना चाहेंगे उसके? देखिए, हैदराबाद में रह करके यानी 1000 किलोमीटर दूर बैठ करके उत्तर प्रदेश के लोगों को धमकी देना बड़ा आसान है पत्रकार महोदय। हम बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से टी राजा सिंह को उनके उत्तर प्रदेश के किसी कोने में आकर के वोट मांग कर दिखा दें। अगर उत्तर प्रदेश की जनता उनको लतिया नहीं दिया तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। और वो कह रहे हैं कि 10 मार्च के पहले अगर जो भाजपा को वोट नहीं देता है उनके घर बुलडोजर चलवा देंगे। तो मैं आपके चैनल से कहता हूं टी राजा सिंह को कि मैं राज त्रिपाठी भाजपा को वोट नहीं दूंगा। तुम्हारे पिछवाड़े में दम हो तो मेरे घर बुलडोजर चलवा के दिखाओ, तो मैं जानूंगा तुम बहुत असली नेता हो और असली मर्द हो। और अगर नहीं चलवा पाए बुलडोजर हमारे घर पे तो मैं समझूंगा हैदराबाद के चूतिया गुंडे हो जो तुम अपनी सत्ती टीआरपी पाने के लिए उत्तर प्रदेश के लोगों को धमकाने का काम कर रहे हो। ये देश तुम्हारे बाप का नहीं है टी राजा सिंह, ये देश हमारा है, ये देश संविधान से चलता है। तुम कहोगे नाचो तो नाचू, तुम कहोगे कूदो तो कूदू, ऐसा नहीं होगा पत्रकार महोदय। लोकतांत्रिक अधिकार है, आपका ये हक नहीं है आप बोलेंगे किसको वोट देंगे किसको नहीं। और आचार संहिता का इस समय चल रहा है दौर, और ऐसे आचार संहिता के नियम को खुलेआम धज्जियां उड़ाता टी राजा सिंह। मैं भारतीय जनता पार्टी के उच्च नेताओं से कहना चाहता हूं, क्या उनके नेताओं को टी राजा सिंह के बयानों को नहीं दिख रहा है? क्या कार्रवाई नहीं बनती है टी राजा सिंह के बयानों को जो खुलेआम धमकियां दे रहा है? एक सर्वोच्च पद पर बैठ करके एक भाजपा का विधायक इस तरीके का बयान दे रहा है कि अगर जो भाजपा को वोट नहीं देगा उसके घर बुलडोजर चलवा देंगे। अबे साउथ फिल्म का पिक्चर थोड़ी चल रहा है, जो वोट नहीं देंगे तो घर में बुलडोजर चलवा दोगे। और हम बता रहे हैं 10 मार्च को अगर भाजपा साफ हो गई तो वही बुलडोजर
हम टी राजा सिंह को मैं बता रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से। आपको क्या लगता है कि उत्तर प्रदेश में चुनाव चल रहा है, कौन सी पार्टी बहुमत में आएगी? बहुमत छोड़िए, आप ये देखिए कौन सी पार्टी उत्तर प्रदेश में हार रही है। बीजेपी की स्थिति के बारे में पूछिए, क्योंकि सत्ता में इस समय बीजेपी है। पत्रकार महोदय, उत्तर प्रदेश के इस 10 मार्च के चुनाव में भाजपा का सुपड़ा साफ होने जा रहा है। इसलिए होने जा रहा है, मैं एक छोटा सा उदाहरण दे देना चाहता हूं। पिछली 2017 के पहले जो समाजवादी सरकार रही है, उन्होंने इतना अच्छा काम किया है, वो तक सत्ता में नहीं आए। ये तो 5 साल जनता को रुला कर जा रहे हैं, तो इनको सत्ता में कैसे आ सकेंगे? कैसे सोच ले रहे हैं दोबारा सत्ता में आएंगे? यूपी में ये सत्ता में नहीं आएंगे पत्रकार महोदय, मैं बता रहा हूँ। और बता देना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कि जितना तुम लोगों ने अत्याचार किया है उत्तर प्रदेश की जनता के ऊपर, अगर 10 मार्च के बाद उत्तर प्रदेश की जनता तुम भाजपाइयों के ऊपर अत्याचार नहीं की, तो बदला लेने की भावना जो तुम लोग सोचते हो, तुम्हें पता नहीं चलेगा कि जिस तरीके से तुमने लोगों के साथ शोषण करने का काम किया है, तुम्हारे साथ जब शोषण होगा तो पता चलेगा शोषण शब्द क्या होता है। एक आखिरी सवाल आपसे करने जा रहे हैं और वो बहुत महत्वपूर्ण है, देश में एकता को लेकर है। अभी जो हिजाब को लेकर लगातार जो प्रदर्शन किया जा रहा है, और खासकर संघी लोगों के द्वारा या बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा जो एक हिजाब को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, हिजाब नहीं पहन के जाने का, इस तरीके का बहुत सारा उटपटांग बातें बोला जा रहा है, तो आप उन लोगों को क्या नसीहत देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बहुत कम ही शब्दों में मैं बोल देना चाहता हूँ कि देश की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, युवाओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है रोजगार की, गरीबों की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है राशन, शिक्षा, स्वास्थ्य की। अगर आप ये नहीं दे पा रहे हैं तो तमाम मुद्दों पर जो आप आंदोलन करने के लिए लोगों को भ्रामक भड़काने का काम करते हैं, ये बंद कर दीजिए। अगर आपसे देश नहीं संभलता है तो आप देश को इस्तीफा दे दीजिए नैतिकता के आधार पर। देश में चलाने वालों की कमी थोड़ी है। हम चिल्लाते रहे हैं कि हमको रोजगार की जरूरत है। हमारे जैसे पत्रकार महोदय 52% की युवाओं की आबादी है। मैं पूछना चाहता हूँ सीधे सीधे उन लोगों को जो लोग इन सब चीज़ों का विरोध करते हैं, समर्थन करते हैं, कि बताइए कि 52% युवाओं की आबादी के लिए सरकार ने क्या किया है। युवा आज भी भटक रहा है। जब किसी के पास रोजगार रहेगा जी, और योगी जी तो कहते हैं कि युवाओं को जॉब मिला, नौकरी, हवाई फायरिंग करते हैं यार। योगी मोदी को मैं मोदी जी ने 100 स्मार्ट सिटी, 2 करोड़ रोजगार और चप्पल पहनने वाले को हवाई जहाज में बैठाने का सपना दिखाया था। बता दीजिए पत्रकार महोदय कितने स्मार्ट सिटी बने हैं? बता दीजिए पत्रकार महोदय कितने लोगों को रोजगार मिले हैं? बता दीजिए एक ऐसे व्यक्ति को जो चप्पल पहना हुआ व्यक्ति हवाई जहाज में यात्रा किया है। अरे मोदी जी, आपने तो चप्पल में पहनाने की बात कही थी हवाई जहाज में। चप्पल छोड़िए, उस गरीब के तन से आपने सारा कपड़ा ही निकाल दिया है। बेचारा नंगा घूम रहा है आपके सरकार में। आपको जरा सा भी शर्म नहीं आ रहा। ये बेशर्मी सरकारें, ये बेऔलाद सरकारें लोगों की इज्जत के बारे में क्या जाने, लोगों के इसके बारे में क्या जाने। हम आपको क्या बताया पत्रकार महोदय। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ बने। और सबसे बड़ी बात कि आप हमारे साथ इस गंगा नदी, जो काशी के अंदर में गंगा नदी है, उसके ऊपर हम लोग आज नाव पर बैठकर इंटरव्यू लिया आपसे। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। पत्रकार महोदय, मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि बनारस जैसी खूबसूरती जगह को जो देश का एक मिसाल माना जाता है, आप हमारे बनारस में आए और हम बनारस के तरफ से, बनारस के लोगों के तरफ से आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। और आप अपने चैनल के माध्यम से हमारी बातों को रखते हुए भी गंगा घाट जैसे पवित्र स्थानों का आप जो सीधा सीधा उदाहरण है और सीधा सीधा जो आप दर्शन है अपने चैनल के माध्यम से लोगों को दिखा रहे हैं, आप ऐसे ही कामयाब बढ़ते रहें, तरक्की करते रहें। हमारी सबकी ढेर सारी शुभकामनाएं आपके साथ रहें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक बार मैं कैमरामैन से कहूँगा, एक बार जरा तस्वीर को दिखाया जाए उस बनारस का जहाँ पर मोदी जी आकर गंगा स्नान किए थे। आपको याद होगा मोदी जी जहाँ पर गंगा स्नान आकर किए थे, याद होगा। वो तस्वीर हम आपको एक बार दिखाते हैं, यहाँ पर दिखाया जाए, वो चीज़ दिखाया जाए जो स्नान किया गया था।
स्नान किया। ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ ये वही जगह है जहाँ पर गंगा स्नान किया गया था। मोदी जी आकर गंगा में डुबकी लगाए थे। और फिर से मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार पूरी तरफ दिखाया जाए इस गंगा नदी के ऊपर। आज मैं यहाँ से राज त्रिपाठी से बात किया ये कुछ मुद्दों को लेकर, खासकर हिजाब की वाले मुद्दों को लेकर। और यहाँ पे मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ गंगा नदी के ऊपर, यहाँ जो आप देख रहे हैं काशी जो है, यहाँ पर जो मंदिर है, ये आप देख रहे हैं, पानी देख रहे हैं, ये पानी जो है, पानी आप देख रहे हैं जिस नाव पे हम लोग चल रहे हैं, नाव की चलने की वजह से पानी में कंपन जो है वो भी दिखाई यहाँ पे दे रहा है। और एकदम खूबसूरत एरिया जो है यहाँ पर आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। साथ ही में तो इतने सारे लोग जो आते हैं। देखिए पत्रकार महोदय, ये है राजा महाराजाओं का स्थल, ये पवित्र हमारे जो पूर्वजों का यहाँ पे स्थल रहा है, तीर्थ स्थल। यहाँ पे हर जगह ऐसे ऐसे रहे हैं। आप देख रहे हैं ब्रिजरमा, पहले से भी एक राजा महाराजा का पहले होटल हुआ करता था। और ये हाँ, ये ब्रिजरमा जो पैलेस देख रहे हैं ना, ये बहुत बड़ा होटल और 5 स्टार होटल जैसा है। इसमें राजा महाराजाओं जैसी फीलिंग आपको आएगी पुराने ज़माने में लोगों में। और बाकी घाट आप देख ही रहे हैं, आपको दिखा दें ये घाट आप देखेंगे, गंगा जी साफ हैं, आपको दिख ही रही है कितनी साफ है। मोदी जी ने स्वच्छता का नारा देकर बनारस को, बिल्कुल बिल्कुल, मैं यहाँ पर कल यहाँ पर पता चला है मुझे कि कुछ लोग आने वाले हैं, उनसे मैं बात करूँगा। और गंगा कितना साफ है वो भी मैं तस्वीर आपको दिखाऊंगा कि गंगा की शुद्धिकरण जो है, गंगा कितना साफ है, कितना स्वच्छ है, वो नज़ारा भी आपको दिखाऊंगा। जो मोदी जी गंगा के नाम पर वोट मांग रहे थे, गंगा की सफाई का, वो नज़ारा भी आपको मैं दिखाऊंगा यहाँ से। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, आप लोग हमारे साथ बने रहें। और दोस्तों अगर हमारी यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हाँ करना ना भूलें। धन्यवाद।